हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। कल की भगवान की शक्ति 1% और कलयुग की शक्ति 99%। आखिर कैसे 1% शक्ति रखने वाले कल की भगवान 99% शक्ति रखने वाले कलयुग का विनाश करेंगे। आखिर धर्म की स्थापना कैसे हो पाएगी, आज इस वीडियो में बहुत गहराई से जानेंगे। दोस्तों आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि कल की भगवान तो स्वयं परमेश्वर हैं, वो तो साक्षात पूर्ण अवतार हैं, फिर इनकी शक्ति 1% कैसे होगी। तो दोस्तों इसको हमें थोड़ी गहराई से समझना होगा। दोस्तों हमारे शास्त्रों में दिया है, जब सतयुग होता है तो धर्म के चारों चरण मौजूद होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि धर्म 100% होता है, लेकिन जब सतयुग से त्रेता आता है तो धर्म का 25% जो है वो लुप्त हो जाता है, और जब त्रेता से द्वापर आता है तो 50% धर्म रह जाता है और 50% अधर्म रह जाता है। और जब कलयुग आता है तो कलयुग के प्रथम चरण में केवल 25% धर्म बचता है, और कलयुग के अंतिम चरण में धर्म पूरी तरह विलुप्त हो जाता है, लेकिन 1% धर्म रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 1% धर्म भी क्यों रहा, यही कह देता कि सारा धर्म खत्म हो गया। नहीं, अगर 1% धर्म नहीं होता तो कल्कि का अवतार हो ही नहीं पाता। 1% धर्म का आचरण करने वाले लोग कलयुग के अंतिम चरण में भी बचते हैं, और ऐसे लोग जो धर्म पर चल रहे हैं वो पुकारते हैं भगवान को कि हे भगवान अब आ और हमारी रक्षा कर, अब आ और हमें तार। तभी बोला जाता है अवतार, अब आ और हमें तार। तो 1% धर्म रह जाता है और 99% अधर्म। आप इस समय में जो जी रहे हैं, जिसमें बोला जाता है कि कलयुग का अंतिम चरण है और कल की भगवान धरती पर मौजूद हैं, इसमें 99% असत्य है और सत्य केवल 1% है। आज आप देखिए, अगर आप सत्य भाषण करते हैं, सत्य बोलते हैं, तो दुनिया आपसे नाराज हो जाएगी। कलयुग के एजेंट इस धरती पर 99% बैठे हैं, लेकिन कल्कि का एजेंट केवल 1% है, और यही बात कल्कि को बहुत ज्यादा कमजोर बनाती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका झगड़ा हो जाए, एक फील्ड में आपकी पार्टी से पहुंचे केवल 10 आदमी और सामने वाली पार्टी से पहुंचे 1000 आदमी, तो बल किसका ज्यादा होगा? जिसकी तरफ 1000 आदमी होंगे बल उसका ज्यादा होगा, चाहे आप कितने भी बड़े योद्धा हैं। तो वैसे तो कल्कि जो है वो पूर्ण परमेश्वर हैं, स्वयं पूर्ण परमेश्वर अवतार लेकर आता है, लेकिन कल्कि केवल अपनी 1% शक्ति के साथ लड़ेंगे। ठीक वैसे ही जब बाली ने हनुमान जी को ललकारा था, तब हनुमान जी जब उससे युद्ध करने जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि आप केवल अपनी शक्ति का 10% हिस्सा लेकर जाओ, बाकी अपने आराध्य राम के चरणों में छोड़ जाओ। क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि बाली जो है वो हनुमान जी की 10% शक्ति को भी नहीं झेल पाएगा, क्योंकि बाली को वरदान था कि वो जिसके भी सामने जाएगा आदि शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। तो जब हनुमान जी उससे युद्ध करने गए तो उन्होंने 10% शक्ति लेकर गए, जिसमें से 5% शक्ति बाली के अंदर चली गई, और बाली का शरीर उस 5% शक्ति को भी झेल नहीं पाया। बाली का शरीर ऐसा होने लगा जैसे फट कर चीथड़े की तरह उड़ जाएगा। और ये कब की बात है? जब त्रेता था, यानी धर्म 75% था और अधर्म केवल 25% था। तब भी हनुमान जी ने पूरी शक्ति के साथ युद्ध नहीं किया, केवल इतनी सी शक्ति लेकर गए। जब द्वापर लगा तो अधर्म 50% और धर्म 50%। सोचो, जिसमें 50% धर्म था, उस युग में भी कृष्ण भगवान को छल का सहारा लेना पड़ा, झूठ का सहारा लेना पड़ा, प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर हो गए, तब जाकर धर्म की स्थापना हुई। किस युग में? जब धर्म 50% था। तो आप सोचिए मेरे दोस्त,
आज जब धर्म केवल 1% बचा है और अधर्म चारों तरफ फैला है, तो कल्कि कैसे धर्म की स्थापना करेंगे? तो पहले तो जो बात कल्कि को कमजोर बनाती है वो ये कि आज हर कोई बातें तो सत्य की करता है, लेकिन अपने जीवन में असत्य को ही उतारता है। हम सब करते तो हैं बातें कि काम क्रोध लोभ मोह को त्याग देना भगवान की आराधना है, लेकिन कोई भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नहीं त्यागता। आज ये सारी दुनिया कलयुग का एजेंट बनकर रह गई है। सब अपने अंदर कलयुग को पाल रहे हैं, कोई भी अपने अंदर कल्कि को नहीं पाल रहा। तो सबसे पहली बात तो कल्कि को यही कमजोर बनाती है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं और कलयुग की बात सुनने वाली पूरी दुनिया है। पहली चीज जो कल्कि अवतार को कमजोर बनाती है। दूसरी चीज जो कल्कि अवतार को कमजोर बनाती है वो है मनुष्य शरीर। दोस्तों, जब भगवान मानव रूप में अवतार लेकर आते हैं, तो जब वो मानव रूप में आते हैं तो वो एक साधारण मानव की तरह रहते हैं। वो सारी सीमाएं का पालन करते हैं जो एक मानव की होती है। वो कोई चमत्कार नहीं करते, वो कोई कुछ नहीं करते, वो एक साधारण मानव की तरह रहते हैं। तो आज इसके जमाने में सोचिए, कलयुग के अंतिम चरण में जहां अधर्म ही अधर्म का बोलबाला है, वहां पर एक साधारण सा इंसान पैदा हुआ, ना तो जिसके पास धन है, ना जिसके पास वैभव है, ना जिसके पास शक्ति है, ना जिसके पास लोग हैं। तो उसकी शक्ति आप कितने प्रतिशत मानेंगे? दोस्तों, असल में कल्कि जो है वो स्वयं परमेश्वर का अवतार है, संपूर्ण अवतार है। अगर कल्कि 1% से 2% शक्ति के साथ भी आ जाते तो ये युद्ध हो ही नहीं पाता, क्योंकि कल्कि स्वयं परमेश्वर है। कलयुग कितना भी बलवान हो, लेकिन कल्कि की 1% से ज्यादा शक्ति को कलयुग भी झेल नहीं सकता। इसलिए कल्कि भगवान अपनी 1% शक्ति के साथ कलयुग से युद्ध करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो कल्कि की 1% शक्ति होगी, ये होगी इतनी तगड़ी कि कलयुग को पानी भरवा देगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कल्कि को भी बहुत आपदाओं का, बहुत दुर्घटनाओं का, बहुत से युद्धों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कल्कि भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। दोस्तों, कल्कि वैसे तो इतने बलवान हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक आग के ऊपर एक बर्तन में पानी रखा है और आग बर्तन में पानी को खूब जला रही है, वो खूब खौल रहा है, लेकिन पानी अंदर ही अंदर कह रहा है, अगर बीच में बर्तन नहीं होता तो आग में तेरी औकात दिखा देता। तो ऐसे ही कल्कि भगवान है, वो अंदर रखा पानी, और वो बर्तन, वो शरीर है जो मानव है, जिसके अंदर कल्कि आए हैं, और वो इस माया रूपी आग के ऊपर रखा है। कल्कि चाहते तो पल भर में कलयुग का नाश कर देते, लेकिन मानव शरीर के अंदर होने के कारण कल्कि को मानव सीमाओं का पालन करना पड़ रहा है, और इस वजह से कल्कि को युद्ध में कलयुग को जीतने में काफी समय लग रहा है। दोस्तों, कल्कि अपने सत्य की ताकत से कल्कि कैसे धर्म की स्थापना करेंगे? दोस्तों, जब एक मानव इस धरती पर ऐसा हो जाता है जो अपने धर्म को डिगने नहीं देता, तब इस दुनिया में धर्म की विजय हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि कल्कि से कोई गलती होगी ही नहीं। आप शायद भूल रहे हैं, कल्कि कलयुग के अंतिम चरण में आ रहे हैं, जहां पर धर्म का पूरी तरह नाश हो गया है। और जब ऐसे युग में कल्कि अवतार लेंगे तो शुरू में कल्कि से भी लाखों गलतियां होंगी। कल्कि भी एक आम मानव की तरह होंगे, जिनसे गलतियां होंगी, जो एक युवा की तरह, कलयुग के युवा की तरह होंगे। लेकिन जब ये अध्यात्म के रास्ते पर आएंगे, तब ये कलयुग को बुरी तरह पछाड़ देंगे। कल्कि ऐसे नहीं होंगे जो 100% प्योर होंगे। कल्कि ऐसे होंगे जो इन दुनिया में जितने मानव हैं उन सब में सबसे ज्यादा प्योर होंगे। याद रखना, गलतियां कल्कि से भी होंगी। कमल कीचड़ में ही उगता है, ये ध्यान रखना।
चंदन जैसे कल्कि हैं, सर पे सब संसार और बाकी अंग लिपटा रहे, मन में ना ही विकार। कल्कि भगवान चंदन के पेड़ की तरह है और ये आज के कलयुगी मनुष्य सांप की तरह है। ये चंदन के पेड़ पर लिपटे तो रहते हैं लेकिन उसके अंदर की खुशबू को खत्म नहीं कर पाते। तो ऐसे ही कल्कि भगवान आज के कलयुग में पैदा होंगे, कलयुगी मानवों की तरह आचरण भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब इन्हें अपने स्वरूप का आभास होगा तो ये कलयुग को इतनी बुरी तरह पछाड़ेंगे कि कोई नहीं पछाड़ सकता। कल्कि वो नहीं होगा जिसके 100 नंबर होंगे, कल्कि वो होगा जिसके इस दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर होंगे। कल्कि भी जब धर्म की स्थापना होगी तो हैरान रह जाएंगे कि यार मैं तो इतनी गलतियां भी कर देता था, तब भी धर्म की स्थापना कैसे हो गई। तब ईश्वर कहेगा कि जिस युग में सबके मन में पाप, लोभ, मोह, अहंकार बैठा रहता था, उस युग में तुमने अपने अंदर धर्म को शरण दी। और इतनी गंदगी में अगर किसी ने 10% अपने अंदर धर्म को बचाए रखा तो वो कल्कि से कम नहीं है। और कुछ इस तरह कल्कि अपने सत्य आचरण से, सत्य पर जीकर, अपने जीवन में सत्य को धारण करके कलयुग का नाश करेंगे। और कलयुग लोगों को बताएंगे कि कलयुग का नाश किसी मंत्र से, किसी उच्चारण से, किसी माला जपने से या किसी त्रिकाल संध्या से नहीं होगा। कलयुग का नाश तब होगा जब आप सत्य को अपने अंदर धारण करोगे। कल्कि कहेंगे विषय त्याग वैराग है, समता कहिए ज्ञान। कल्कि भगवान आज के जैन, आज के युवाओं से कहेंगे कि तुम ये मत सोचो कि तुम नशा करते हो, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो तो तुम गलत हो। असल में भगवान की भक्ति है क्या, वो मैं आज तुम्हें बताता हूं। कल्कि कहेंगे विषय त्याग वैराग है, समता कहिए ज्ञान, और सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। कल्कि कहेंगे ज्ञान तो ये कहता है कि विषयों को त्याग दो, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, ये मत पियो, ये मत पियो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि हर जीव पर दया करो, यही एक भक्त होने का प्रमाण है। और कल्कि अपने इसी गुण से कलयुग का नाश कर देंगे, ये हर जीव पर दया करेंगे। दया इनके अंदर ऐसे होगी जैसे कोई पैदाइशी दयालु बनकर आया। तो 1% शक्ति भी कलयुग की 99% शक्ति पर भारी पड़ेगी। और जैसे जैसे लोग सत्य को अपनाने चलेंगे वैसे वैसे कल्कि की शक्ति बढ़ती जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।